पिछली वीडियो में हमने अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में जाना था पर्यवेक्षण की। आज हम इसकी भूमिका और महत्व को जानेंगे। तो भूमिका की बात करें, माने रोल क्या प्ले करते हैं। हम सभी कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं, हमारी भूमिका होती है हर जगह। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे स्कूल में अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर। इसका रोल प्ले कर रहा हूं, मैं एक टीचर का रोल प्ले मैं कर रहा हूं। स्कूल में ही मेरे अलग अलग रोल हैं। मैं सेक्शन इंचार्ज भी हूं स्कूल में। जब मैं सेक्शन इंचार्ज का काम करता हूं तो मैं अपना सेक्शन इंचार्ज की भूमिका मैं निभा रहा होता हूं, है कि नहीं। इसी तरह से मैं घर जाता हूं तो मैं पिता की भूमिका भी निभाता हूं, मैं बेटे की भूमिका भी निभाता हूं, पति की भूमिका भी निभाता हूं। हमारे बहुत सारी भूमिकाएं हमारी होती हैं। उसी प्रकार से पर्यवेक्षक की भी क्या है, व्यवसाय में कुछ भूमिकाएं। क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या कार्य करता है, वो हम देखने वाले हैं। पहला है मुख्य व्यक्ति। मुख्य व्यक्ति, की पर्सन कह सकते हैं इसको। अब आपको ये कैसे मुख्य हो गया। मुख्य व्यक्ति तो ऊपर वाले होने चाहिए, मालिक होने चाहिए, या फिर जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे जनरल मैनेजर है, वो होने चाहिए। नहीं, वो नहीं है। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, योजनाएं बना देते हैं पेपर पे। उन योजनाओं का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कर्मचारी वैसे काम ना करे। योजनाएं कितनी बनाते रहो, अगर काम नहीं होगा वास्तव में तो उसका कोई जो है रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला है पॉजिटिव। काम कौन करवाना सुनिश्चित करता है, भाई जो कर्मचारियों से काम लेता है, वो कौन होता है, पर्यवेक्षक। तो इसलिए पर्यवेक्षक क्या है, संगठन का सबसे मुख्य व्यक्ति है। इसके हाथ में सबसे मुख्य कार्य होता है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी क्या बनती है, ज्यादा। माने एक तरफ तो ये देखना सुनिश्चित करता है कि भी सारा का सारा जो ऊपर से आदेश आए थे, योजनाएं बनी थी, वो ढंग से लागू हुई कि नहीं हुई। और साथ साथ ही ये भी देखता है कि कर्मचारियों को कार्य करते टाइम कोई परेशानी तो नहीं हो रही, वो खुश है कि नहीं है। तो सारी चीजें देखते हुए वो ये सुनिश्चित करता है कि जो मुख्य कार्य मुझे दिया गया है वो पूरे उत्तरदायित्व के साथ में पूरा करें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता और असफलता पूरी तरह से इसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। मध्यस्थ है, किसके बीच में मध्यस्थ है, ऊपर वालों के बीच में। इसके ऊपर कौन होते हैं, मध्य स्तर वाले होते हैं, उच्च स्तर वाले होते हैं। उनके और कर्मचारियों के बीच में क्या है, ये मध्यस्थ है। वो सीधे नहीं बात करते कर्मचारियों से, वो सीधे आदेश नहीं देते कर्मचारियों को। वो किसको बताते हैं, पर्यवेक्षक को बताते हैं। और पर्यवेक्षक किसको बताता है, फिर कर्मचारी। जैसे यहां अगर हम अपने स्कूल में भी देखें तो प्रिंसिपल सर और आपके बीच में हम क्या हैं, मध्यस्थ। वो जो भी कुछ आदेश देंगे तो आप तक कौन पहुंचाएगा उसे। रेयरली ऐसा हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली डील करे, अदरवाइज जनरली क्या होता है कि हम मध्यस्थ हैं और हम बात को आगे पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से कर्मचारियों को जनरली पर्यवेक्षक डील करते हैं, और पर्यवेक्षक को डील कौन करता है, निम्न स्तर वाले, मध्य स्तर वाले, उच्च स्तर वाले। तो उनसे जो भी आदेश आते हैं ये आगे पहुंचाता है कर्मचारियों तक, और कर्मचारियों से जो भी समस्याएं आती हैं वो भी यही आगे पहुंचाता है। तो ये कड़ी का काम करता है, मध्यस्थ का काम है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है और लास्ट, मानवीय संबंध विशेषज्ञ। संबंध बनाने हैं। देखिए, कोई भी कर्मचारी, सभी पर्सन है, सभी ह्यूमन बींग्स हैं, सभी मानव हैं, और मानव की अपनी इच्छाएं होती है, अपनी भावनाएं होती हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज को। हम सामाजिक प्राणी हैं, सभी क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में रहना पसंद करते हैं, संबंध बनाना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं हमारी इज्जत की जाए। अगर कोई आपकी बेइज्जती करेगा, कहीं आप जाओ और वहां रोज आपकी बेइज्जती हो, जाना पसंद करोगे नहीं ना। जहां आपका सम्मान किया जाए, आपकी इज्जत की जाए, वहां आप दिल लगा के काम करोगे। जहां आपको ये लगे हाँ मेरा ही काम है, मेरा सम्मान है, वहां पे पूरा दिल लगा के आप काम करोगे। तो वही चीज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कर्मचारियों को के साथ संबंध बनाना, कर्मचारियों के साथ ही अच्छे संबंध बनाना।
और वो काम कौन कर सकता है? उच्च अधिकारी तो आएंगे नहीं समझ बनाने के लिए, वो कौन करेंगे? वो पर्यवेक्षक करेंगे। पर्यवेक्षक एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें कि कर्मचारियों को लगेगा कि भी हमारा ही संगठन है ये, हम अपने ही लिए काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा जो अभी प्रेरित होकर ज्यादा अच्छा काम करें। ठीक है, तो ये मानव संबंध विशेषज्ञ भी है। ये संबंध कैसे बनेंगे, कर्मचारी कैसे काम अच्छा करेंगे, कौन कर्मचारी कैसे अच्छा काम करेगा, इसी का काम है। और लास्ट हमारा जो कंसेप्ट हमारा वो है महत्व। हम इसको महत्व भी कह सकते हैं और कार्य भी कह सकते हैं। पर्यवेक्षण क्या कार्य करता है, वही महत्व है हमारे। क्या क्या कार्य? पहला है सूचनाओं का प्रेषण। प्रेषण माने भेजना। सूचनाएं कहां से आती है भाई? ऊपर से आती है सूचनाएं, नीचे से भी कर सकती है, दोनों तरह से आती है। ऊपर से जो सूचनाएं आती हैं उनको आदेश बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। नीचे से जो सूचनाएं आती हैं उनको सुझाव बोलते हैं, शिकायतें बोलते हैं। याद रहेगा, एक नंबर अगर सुना सकता है। ऊपर से जो आती है नीचे की तरफ जो सूचनाएं उनको आदेश या निर्देश कहते हैं, और नीचे से जो सूचनाएं आती हैं उनको सुझाव या शिकायतें कहते हैं। तो उनको आगे भेजना उधर या उधर, ऊपर या नीचे, इसी का काम है। ये महत्व भी है कि भी सूचनाएं आसानी से प्रेषण हो जाती है। नियंत्रण क्या होता है कि ये देखना कि काम जो होना चाहिए था वैसा हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए बार बार देखना पड़ेगा काम कैसे हो रहा है, और वो देखने का काम किसका? पर्यवेक्षक का। इसलिए इसका ये भी कार्य करना। साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, मैं पहले आपको बता चुका हूं इसकी विशेषताओं में। ये चेक करता रहता, कोई खाली तो नहीं बैठा, सारा सामान अवेलेबल तो है ना। कहीं हमारा कच्चा माल खत्म हो जाए, कर्मचारी बैठे हुए, हम क्या करें? कच्चा माल ला दो। तो सारी चीजों की सप्लाई सुनिश्चित करता है। अनुशासन बनाना। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन शासन के अनुसार। अनुशासन क्या है? शासन के अनुसार। शासन क्या होता है? शासन क्या है? अधिकारी हमारे जो भी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन भी कहते हैं, शासन भी कहते हैं। माने नीतियां निर्माण करना, योजनाएं बनाना, ये हमारा शासन का काम है। योजनाओं को लागू करवाना शासन का काम है। अब यहां पे अगर हम देखें तो अनुशासन बनाना, उन्होंने तो योजनाएं बना दी, उन्होंने तो नीतियां तैयार कर दी, लेकिन अगर वो नीतियां नीचे से ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं तो अनुशासन नहीं होगा। अब मान लो हमने पॉलिसी बना दी कि भी सारे बच्चे 8 बजे आ जाएंगे, बना दी पॉलिसी ऊपर से, तो अब हम देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अनुशासन क्या हो जाएगा? हमारा भंग हो जाएगा। अनुशासन बनाना किसका काम है? कर्मचारियों के ऊपर जो अधिकारी काम कर रहे हैं, ठीक ऊपर पर्यवेक्षक उनका काम है। नेक्स्ट हमारा है वापसी जानकारी। वापसी जानकारी माने अंग्रेजी में आ रहा है, ये वापसी जानकारी है। इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे वापसी जानकारी। जब हम किसी से पूछते हैं कि जो काम आपसे करवाया जा रहा है, जो चीज आपको बताई गई है, वो आपने समझ लिया कि नहीं समझ ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? वापसी जानकारी। तो ये कौन पूछेगा? जो कर्मचारियों के ऊपर काम कर रहे हैं उनके साथ काम करेगा पर्यवेक्षक, वो लिए हमारी प्रतिपुष्टि करेगा वापसी जानकारी में। इसको हम प्रतिपुष्टि भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रेड पेन इसको बीच वाले इसको बंद करें। तो वापसी जानकारी हमने कर ली थी कि जो भी काम किया जा रहा है हम पूछ लेगी भी, उनको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इसको हम वापसी जानकारी बोलते हैं। संदेश वाहन में सुधार। संदेश वाहन माने सूचनाएं भेजना, संदेश भेजना, तो उसमें सुधार। संदेश वाहन एक्चुअली में होता क्या है? हम सूचनाएं इस प्रकार से भेजें ताकि अगले को वैसे ही समझ में आ जाए जैसे कि हमने। अब जो उच्च स्तर वाले हैं या मध्य स्तर वाले हैं, उन्होंने सूचनाएं भेजी होंगी, अब उन्होंने पता नहीं कैसे भेजी होंगी, किस लैंग्वेज में भेजी होंगी, लेकिन जो कर्मचारियों के ऊपर काम कर रहा है वो तो जानता है ना कर्मचारी कैसे समझेंगे, तो वो उनको उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में उनको ट्रांसलेट करके उसी ढंग से उनको समझा देता है जैसे उनको समझ में आती है। संदेशवान हो गया हमारा, अच्छा तो सुधार हो जाता है संदेशवान। और लास्ट हमारा है अभिप्रेरण में सुधार। अभिप्रेरण माने मोटिवेशन। कोई भी व्यक्ति ना अपनी इच्छा से काम बहुत ही कम करते हैं,
है क्या नहीं? उनको कोई ना कोई मोटिवेटर चाहिए, अभी प्रेरित करने वाला चाहिए, है ना? कहते हैं कि आदमी को भूख लगती है तभी तो खाना खाएगा। तो मोटिवेशन है, भूख मोटिवेशन है, काम हमारा खाना खाना। तो इसी प्रकार से कोई भी जब काम करेगा, सभी ना, ये एक रिसर्च में आया है कि सभी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता का 60% यूज करते हैं, 60% यूज करते हैं। बाकी का 40% यूज करवाने के लिए उन्हें कोई ना कोई मोटिवेशन देनी पड़ती है। उन्हें बताना पड़ता है कि भाई आप अच्छा काम करोगे, आपका सम्मान होगा, आपको अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी आपको। और ये काम भी कौन करते हैं? पर्यवेक्षक ही करते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में अंतर। बिल्कुल आसान है। निर्देशन में हम क्या लेते हैं? 4 चीजें लेते हैं। निर्देशन में पर्यवेक्षण भी आता है, देखरेख भी की जाती है। निर्देशन में संदेशवाहन भी आता है, सूचनाएं भी भेजी जाती हैं। निर्देशन में नेतृत्व भी आता है, मार्गदर्शन भी किया जाता है, खुद करके भी दिखा जाता है। और निर्देशन में अभिप्रेरण भी आता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी किया जाता है अच्छा काम करने के लिए। तो निर्देशन में ये सारी चीजें आती हैं। हम ये कह सकते हैं, अगर अर्थ की बात करें तो निर्देशन से अभिप्राय उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों के काम की देखरेख करना, समय समय पर उनको सूचनाएं देना या आदेश देना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें अभिप्रेरित करना, ये इसका अर्थ है। जबकि पर्यवेक्षण का अर्थ अभी हम कर चुके हैं कि ये क्या है? कर्मचारियों के दिन प्रतिदिन के कार्य की देखरेख करना हमारा जो है पर्यवेक्षण करना होगा। अंतर दूसरा हमारा क्षेत्र, निर्देशन का क्षेत्र बड़ा है क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण भी आ गया। पर्यवेक्षण के अलावा भी इसमें 3 और तत्व होते हैं। पर्यवेक्षण का क्षेत्र छोटा है क्योंकि ये स्वयं निर्देशन का ही एक अंग है। तो इस पूरे टॉपिक को आप अच्छे से